Hello बच्चों, let's see the question. Mark the true statement among the following with reference to normal breathing. Option A, inspiration is a passive process whereas expiration is active. Option B, inspiration is a active process whereas expiration is passive. Option C, inspiration and expiration are active processes. Option D, inspiration and expiration are passive process. देखो क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि नॉर्मल ब्रीदिंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखो इंस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उस दौरान क्या होता है, एयर को इनहेल किया जाता है एंड ह्यूमन के अंदर नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग मैकेनिज्म चलती है, ठीक है, क्योंकि लंग्स के अंदर इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो गैसेस का डिफ्यूजन हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है। और इंस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान दो टाइप की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट इज द डायफ्राम एंड अनदर वन इज द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ऑफ रिब्स। और इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के दौरान देयर इज नीड ऑफ एनर्जी, और जब भी एनर्जी की नीड होगी तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, एक्टिव प्रोसेस होगा, ठीक है। इंस्पिरेशन क्या हुआ, एक एक्टिव प्रोसेस हुआ क्योंकि इस दौरान मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन जब एक्सपिरेशन की प्रोसेस होती है तो एयर को एक्सेल किया जाता है क्योंकि लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम है। तो जो एयर है वो हाई टू लो प्रेशर मूव करती है और इस कंडीशन में डायफ्राम मसल्स में रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है and in the expiration process there is no need of energy, but inspiration is a active process, so there is requirement of energy. तो देखो ऑप्शन बी में मेंशन्ड है, inspiration is a active process and whereas expiration is passive. So here B is the correct answer. Best of luck.